तो आप सबका एसी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.5 करवाने जा रहा हूँ। उसका क्वेश्चन थर्ड चल रहा है। फर्स्ट और सेकंड पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमें बोला फैक्टराइज करो लेकिन आइडेंटिटीज का यूज करके। आपको मैंने जब फैक्टराइज करवाए थे, देखो मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बोला है फैक्टराइज करो, क्या बोला फैक्टराइज, और आइडेंटिटी नहीं बोली, तो आप इसको कैसे कर सकते हो। आप यहाँ पूछे तो 1 ले लिया, ये 9 है, 9 1 जा 9, ठीक है, ये मैंने आपको बताया होगा ना, 3 3 जा 9 होता है और 9 1 जा 9 होता है। प्लस करने पर 6 आना चाहिए, तो ये ले आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3x प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है x और y, तो यहाँ पर x y भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ फैक्टराइज के तरीके से बता रहा हूँ, सिर्फ गुणनखंड के तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले करवा चुका हूँ। ये बताने के लिए कि अगर एग्जाम में आइडेंटिटी बोलेगा तो आइडेंटिटी से करना है, वो भी आपको सिखा रहा हूँ। इसलिए मेरे को कुछ लगता है कि आपको पिछला बताना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। ये हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, दोनों में 3 है, 3 3 जा 9, दोनों में x है, तो यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ क्या बचा y, ठीक है। यहाँ क्या बचा, यहाँ कॉमन क्या, पहले कॉमन ले लो फिर देखेंगे क्या रिमेनिंग रह गया, 3x प्लस y। ये दोनों सेम है, ये एक बार लिख लिया। हालांकि हम इसमें कॉमन लेते हैं, इस वाले इस वाले ग्रुप में कॉमन लेते हैं। बच्चे कहते हैं 2 एक है तो एक बार लिख लिया, वो आपका तरीका जैसा समझो। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको आइडेंटिटी सीखो। अब ये कौन सी आइडेंटिटी है आपको पहचानना पड़ेगा। देखो अभी तक जब आप क्वेश्चन करते आए हो, आप ऐसे करते आए हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया होता था, आप क्या करते थे, a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर करते थे। अब आपको ये दे रखा है, आपको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये अगर पहचान में आ गया तो आप क्वेश्चन कर लोगे, यानी कि ये इस फॉर्म में है। ध्यान से देखो, स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो इसको आपको इसमें बदलना है, ठीक है। तो 9 किसका होता है, 3 का, ठीक है। 9 किसका होता है, 3 का। y किसका होता है, y का। तो फॉर्मूले में क्या आता है, 2ab, ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है, कर दिया। उसके बाद इसका 3x लिख लिया, इसका ये लिख लेते हैं और इसका साइन लेते हैं प्लस, और ये y लिख लिया, और ये पावर 2 है, इसको 2 बार लिख लिया। ये हमारा आंसर। सारे के सारे क्वेश्चन आइडेंटिटी से नहीं हो सकते, ठीक है। फैक्टराइज से क्वेश्चन ये हो सकता है, जो आइडेंटिटी से हो सकता है उसे फैक्टराइज से कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्टराइज से कर रहे हैं वो आइडेंटिटी से जरूरी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए अगर एग्जाम में आइडेंटिटी बोला है तो आपको आइडेंटिटी पहचाननी पड़ेगी कौन सी है। तो आप समझ गए यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी थी, यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगी थी, ठीक है। इसको आप बीच में लिख लो, ये लास्ट में लिख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझा कि पहला क्वेश्चन जब हमने करवाया था आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें ये गिवन था, हमने ये लेकर आए थे। अब ये इसमें गिवन है, ये लेकर आना है। समझ आ गया। तो इस तरीके से मैंने आपको पहला पार्ट करवा दिया। अब मैं इसका दूसरा पार्ट करवाता हूँ। जो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड और थर्ड पार्ट देखो। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 है। अब 1 के ऊपर आप स्क्वायर लगा लो तो फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो आप पहले पहचानो फॉर्मूला कौन सा है। ये फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस 2ab, देखो माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें पता लग गया फॉर्मूला कौन सा है। तो 4 किसका होता है, 2 का। 1 किसका होता है, 1 का। माइनस लिखा, ये सेम होता है, 2 लिख के दोनों एक साथ लिख दो। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, देखो 2ab है ना ये, और इससे आपको मैच हो जाएगा कि ये आ रहा नहीं आ रहा। 2 2 जा 4 1 जा 4, आ रहा नहीं आ रहा। तो इसका 2y लिखा, इसका माइनस लिखा, इसका 1 लिखा। यहां माइनस आ गया प्लस आएगा, ये 2ab पर डिपेंड करता है। देखो यहाँ 1 2 3 थे, बच्चे कहते 2 कैसे हो गए, फॉर्मूला है भाई, ठीक है। फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, इसके पीछे मैं कुछ नहीं कर सकता। कंसेप्ट क्लियर रखना ही पड़ेगा आपको। ये 2 बार लिख लिया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब थर्ड पार्ट आ जाओ। देखो जब 3 थे तो 2 बन गए थे। अब ये मत सोचना 2 है तो 3 बन जाएंगे या 1 बन जाएगा, नहीं। अब पहचाने फॉर्मूला कौन सा है। देखो 3 फॉर्मूले हैं,
स्क्वायर वाले, एक ये है, एक ये है। आप तीनों फॉर्मूले जब शुरू में सीख रहे हो तो अपने सामने रख लो, ठीक है, और कंपेयरिंग करो कि कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। आप बताओ कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, ये लगना चाहिए ना, क्योंकि ये पूरे के ऊपर स्क्वायर नहीं है। देखो ये जो है ना पूरे पे स्क्वायर है और ये अलग अलग स्क्वायर है, तो इससे थोड़ा पहचानो। और जब ये होगा तो 3 दिए होंगे, और यहाँ पर देखो ऐसे है, ठीक है। फॉर्मूले से कंपेयर करके ही सीख सकते हो। अब ये x का हो गया, ये y, 100 किसका होता है 10 का, है ना, 100 किसका होता है 10 का। तो ये क्या आ गया, a माइनस बी a प्लस बी। फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आप ये नहीं कर पाओगे। इस तरीके से मैंने आपको 3rd क्वेश्चन करवा दिया। अब मैं आपको 4th क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। अब आपको 4th क्वेश्चन करवाया जा रहा है। देखो 1 2 3 यानी कि 3 वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। इस तरीके से ये फॉर्मूला है। इसका भी कोई माइनस का फॉर्मूला नहीं होता। अब आप पहला क्वेश्चन देखो फटाफट, x प्लस 2y प्लस 4z, ये हमें गिवन है। पहले वाले को क्या बोलेंगे a, ऐसे लिख लो, ठीक है। अगर माइंड में हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। और c हमें कितना देगा 4z, a कितना है x, b कितना है 2y, c कितना है 4z। बस आप फॉर्मूले में पुट कर दो, जहां a है वहां आपको x लिखना है, जहां b है वहां 2y और जहां c है वहां पे 4z, ठीक है। जहां c है वहां 4z। देखो 2 लिखकर ऐसे याद कर सकते हो, 2 लिखा, पहले ये दोनों लिख लिए, फिर 2 लिखा, फिर ये दोनों लिख लिए, ठीक है। फिर हमने 2 लिखा, फिर हमने 2 लिखा, फिर दोनों लिख लिए, ठीक है। ये हमारा आ गया। मैंने ये जो करा फॉर्मूले के हिसाब से करा है, ठीक है। करने का स्टाइल सिंपल है। देखो ए बी पहले 2 शुरू के 2, फिर बी सी, फिर ए सी। ए सी लिखो या सी ए लिखो, बात है क्यों, 4 3 12 3 4 12, हाँ या ना, चलो बराबर है। अब इसका करो 2 2 4। देखो वेरिएबल के ऊपर 2 लगाना जरूरी है। 4 4 16, 2 2 4 x y, 4 2 8 2 16 y z, 2 4 8 x 8xz, ठीक है। आप एक्स लिखो, जेड लिखो, बात एक ही है। ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको करवा रहा हूं 2nd क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर गिवन है, तो सेम करना है। a कितना गिवन है 2x, b कितना है माइनस का y, c कितना है z, तो पुट कर दो 2x, b कितना है। देखो यहां मैंने माइनस का y लिया ना, क्यों लिया, क्योंकि इसका माइनस का फॉर्मूला नहीं होता। c कितना है z, फिर लिखा 2, पहले इन दोनों को लिख लो, ये बहुत इजी रहता है इससे। फिर इन दोनों को लिख लो, उसके बाद आप इन दोनों को लिख लो। इक्वल लगाना मत भूलो, नंबर कट देंगे 4x स्क्वायर। अब माइनस वाई के ऊपर स्क्वायर है, तो माइनस वाई की जब माइनस वाई में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस, क्योंकि अगर इवन पावर है तो प्लस ही आएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना। अब ये कितना 2 2 4, ठीक है। माइनस का 4x y आ गया, ये कितना हो गया माइनस का 2y z आ गया, ये कितना आ गया 2 2 4x z। अब एक बात और बताता हूं, माइनस का है y के साथ है ना, तो जहां जहां y है वहां वहां माइनस है। इस चीज को भी याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि अगले वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें ये चीज बताऊंगा, क्यों याद रख लेना, ठीक है। अब मैं आपको करवा रहा हूँ 6th पार्ट बच्चों। अब मैं आपको करवा रहा हूँ 5th पार्ट। देखो 1st 2nd 5th और 6th ये आपको मैं करवा रहा हूँ, ये जो 3rd और 4th है ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये मत सोचो मैं उल्टा सीधे को लिख दिया,
ठीक है, इसलिए लिखा है कि ये मैं चारों करवाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये इसके जैसे हैं, आप इसे खुद भी कर सकते हो। तो ये हमें गिवन है, क्या करोगे, ए कितना है कंपेयरिंग कर लो, बी कितना है 5, ये याद रखना माइनस इसके ले रहे हैं, माइनस के ले रहे हैं, ठीक है। अब फटाफट पुट कर दो, ए कितना है, जहां ए है वहां क्या पुट कर दोगे, माइनस का 2x, जहां बी है वहां क्या पुट कर दोगे 5y, जहां सी है वहां क्या पुट कर दोगे 3z। 2 लिख के पहले ये दोनों एक साथ, ठीक है, ये सबसे इजी तरीका है। फिर उसके बाद 2 लिख के ये दोनों एक साथ, उसके बाद 2 लिख के ये दोनों एक साथ, ठीक है। फॉर्मूले को देख लो, ये ऐसे कर लो, ये आपके ऊपर है। अब आपको आंसर निकालना है, 2 2 कितना होता है 4x स्क्वायर, 5 5 जा 25y स्क्वायर, 3 3 जा 9z स्क्वायर, यह कितना होगा 5 2 जा 10 10 2 जा 20 x, ठीक है। 5 2 जा 10 10 3 जा 30 yz, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 2 जा 6 और 2 जा 12 xz। अब एक बात ध्यान से देखो, जहां जहां माइनस है x और z में क्या है माइनस, तो ध्यान से देखो ये क्या आ रहा है प्लस, क्या आ रहा है प्लस, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, क्या हो जाता है प्लस। इस बात का ध्यान रखना, समझ में आ गया। इस तरीके से मैंने आपको 5th पार्ट करवा दिया। अब लास्ट पार्ट देख लो 6। अब ये 6 क्वेश्चन देख लो, अपॉन में आता है तो कई बच्चे घबरा जाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी करवा रहा हूँ। तो आपको सिंपल वही तरीका करना है बच्चे, पहले आप फॉर्मूला लिख लो a + b + c का होल स्क्वायर। अगर आपके माइंड में फॉर्मूला बैठ गया है तो आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम में फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि फॉर्मूला लिखोगे नंबर मिल जाएंगे, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, कंपेयरिंग करो, a कितना है 1/4 है, देखो 1/4 है ना, तो 1/4a, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a बन जा a/4, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा a/4 लिखूंगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। b कितना गिवन है हमें b/2, आगे क्या लगा माइनस, माइनस को इग्नोर कर दिया तो गलत हो जाएगा। c कितना गिवन है 1, बस अब आपको इसमें पुट करना है, क्या करना है पुट करना है। a कितना है, अगर आपको पुट करना नहीं आता तो मुझे वो भी बताना, उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता, उन्हें टाइम लगता है, तो उसको मैं इम्प्रूव करूंगा। अच्छा, यहाँ पर चीज को लिखना रह गया था, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट में तो कुछ चीज रह भी जाएगी तो आप उसके बाद में करेक्ट कर लोगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। रटने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि लाइफ टाइम तक याद रहेगा आपको, औरों को भी समझा दोगे। तो याद समझ में आ गया, पहले बार लिखा, फिर दूसरा बार लिखा, फिर तीसरा लिखा, 2 लिखा, फिर दोनों एक साथ, फिर 2 लिखा, फिर दोनों एक साथ, कौन से दोनों, पहले ये दोनों फिर ये दोनों, ठीक है। उसके बाद हमने 2 लिखा, ठीक है, फिर ये दोनों एक साथ, a/4। अब मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, ध्यान से देखो, a/4 है, a/4 की a/4 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा a²/16, ठीक है। देखो a की a में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2a मत लिख देना, a की a में मल्टीप्लाई करोगे तो बेस से पावर ऐड हो जाती है, a² आएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा b²/4 हो जाएगा। अब माइनस का आएंगे, माइनस से माइनस कट गया, इवन पावर है तो माइनस गायब हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया 1। उसके बाद ये है हमारे पास, है ना, इसको हम यह रफ में सोल्व कर लेते हैं। ये लिखा 2 मल्टीप्लाई a/4 मल्टीप्लाई माइनस b/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस का ab/4 आ गया, माइनस का ab/4 आ गया, प्लस इसको देख लो, तो इसको भी अलग से सोल्व कर लो, यहाँ पे सोल्व कर लो, 2 माइनस का b/2 मल्टीप्लाई 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया माइनस का b/2 आ गया, ठीक है। सिर्फ माइनस का b आ गया, क्या आ गया माइनस का b आ गया। उसके बाद कौन है ये, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा a/2 बच जाएगा, ठीक है। इसको फिर भी करके दिखा देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई में a/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, a/2 आ गया, ठीक है। ये जो
फालतू की चीजें मैंने ये हटा दी। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। या दोबारा लिख दो तो -b/में। तो इस तरीके से मैंने आज आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पूरा करवा दिया। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा और अच्छे से मेहनत कर लेना, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छे मार्क्स लाना तो प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।